नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह महान और आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज। हर सुबह लेकर आता हूं हमीरपुर और महोबा की ताजा ब्रेकिंग न्यूज, साथ ही देश प्रदेश की बड़ी सुर्खियां सिर्फ आपके लिए। माननीय मनीषा जी 2 मिनट में कर लीजिएगा। भाव है जो कि क्यों नहीं हो। माननीय अध्यक्ष जी, थैंक यू। नाइट जी लिख के दे दीजिएगा। थैंक यू लिख दीजिएगा जी। मुझे इस देश को 2047 तक विकसित और आत्मनिर्भर भारत बनाने के संकल्प के पर बोलने का अवसर दिया है। आपके प्रति मैं आभार व्यक्त करती हूं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज मैं इस सदन में एक महिला प्रतिनिधि के रूप में खड़ी हूं, लेकिन मेरी आवाज सिर्फ मेरी नहीं है, यह उस किसान की मां की है जो खेत में पसीना बहाती है, उस छात्रा की है जो सपनों को किताबों में ढूंढती है, और उस श्रमिक बहन की है जो अपने बच्चों के लिए उज्जवल भविष्य चाहती है। मैं विकसित भारत 2047 के संकल्प पर बोलने के लिए खड़ी हूं और कहना चाहती हूं कि जब तक देश का किसान समृद्ध नहीं होगा तब तक भारत का विकास अधूरा रहेगा। और जब हम किसान की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश की बात करना अनिवार्य है, क्योंकि यह राज्य भारत की कृषि की आत्मा है। उत्तर प्रदेश भारत के अन्न और ऊर्जा की शक्ति है। जहां आज हम गेहूं उत्पादन में अपना 35% योगदान दे रहे हैं, गन्ने के उत्पादन में 40% से अधिक योगदान दे रहे हैं, और आलू के उत्पादन में 32% से अधिक योगदान दे रहे हैं, और दुग्ध के उत्पादन में भी हम 17% के हिस्से में हैं। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, जो आंकड़े हैं, इन आंकड़ों के साथ साथ वर्तमान में जब हम 2047 की बात कर रहे हैं तो हमें कृषि के क्षेत्र में एक साहसिक सुधार करने होंगे। और मैं बड़े आभार और धन्यवाद के साथ मैं कहना चाहूंगी कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी इस दिशा में लगातार अपना कार्य कर रहे हैं। सभी मुख्य फसलों को शामिल करके उनका लागत और लाभ को सुनिश्चित किया जा रहा है। जी माननीय अधिष्ठाता महोदय, बस मैं एक महिला होने के नाते यही भी कहना चाहती हूँ कि जब तक समाज के सबसे वंचित वर्ग, दलित, पिछड़ा, महिला और श्रमिक सशक्त नहीं होंगे तब तक विकास अधूरा रहेगा। कृष्ण पासवान जी, में लगातार हमारे इस देश की और प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार, आदरणीय मोदी जी और योगी जी दिशा में काम कर रहे हैं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, बस क्षेत्र का एक विषय जो महत्वपूर्ण है, एर से टीकुर के बीच में जो बेतवा नदी पर पुल है उसका निर्माण हो जाए। आपको नहीं बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत बहुत आभार।